जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आप लोगों ने सुना होगा सपनों का मतलब होता है, किस सपने का अर्थ क्या लगाया जाता है। ध्यान में बैठते हैं, बहुत सारे अनुभव होते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन अनुभव नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं सपने, अरे सपने तो सच होते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं सपने ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। ऐसी बहुत सारी उलझन आप लोगों के मन में जरूर होती होगी। आखिर ध्यान क्या है, ध्यान में जो हमने अनुभव किया वो क्या है, सपने में जो हमें दिखाई देता है वो क्या है, कई बार हम सपने में जो देखते हैं वो सच होता है, आखिर वो क्या है। कोई घटना घटित होने वाली होती है, उसका हमें पूर्वाभास हो जाता है, ये सब क्या है। तो सनातनियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आपके हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, जो बिल्कुल प्रमाणित है और सनातन धर्म के अनुसार है। सनातनी, एक बात को बताइए, आप जब सुनते हैं कि किसी देश ने किसी देश पर मिसाइल से अटैक किया और उस देश की रडार सिस्टम ने और उसके डिफेंस सिस्टम ने, यानी आयरन डोम जैसी जो टेक्नोलॉजी होती है, उसने उसे हवा में ही नष्ट कर दिया, तो आखिर ये टेक्नोलॉजी क्या है? जमीन के अंदर कितने फुट नीचे पर हमें क्या मिलेगा, या जमीन के नीचे कोई मेटल है या कोई क्रूड का भंडार है, यह हमें बिना खोदे कैसे पता लगता है? सनातनी, इस बात को समझिए कि इन सब विज्ञान के अंदर भी जिस तरीके को यूज किया जाता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी किसी लेवल पर आप किसी फ्रीक्वेंसी को उसके एरिया के अंदर आप कंटिन्यू आप भेजते हैं। अगर वो फ्रीक्वेंसी कहीं पर ब्रेक होती है या उसके सीक्वेंस के अंदर कोई चेंजेस होते हैं, यहीं से आपको पता लगता है कि हां, कोई खतरा आपकी तरफ आ रहा है और अब आपको क्या करना है। इसी तरीके से हमारा दिमाग भी बहुत सारे रेडियो सिग्नल्स भेजता है और ब्रह्मांड के बहुत सारे रेडियो सिग्नल्स को वो पकड़ता भी है। रेडियो सिग्नल मैंने इसलिए बोला ताकि आपको आसानी से बात समझ आ जाए, लेकिन हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी ये बहुत अलग लेवल की होती है। ये ब्रह्मांड के सातों ऊर्जाओं को अलग अलग तरीके से डिकोड करके उसकी फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करने की ताकत रखती है और ब्रह्मांड से आने वाली प्रत्येक ऊर्जा को फिल्टर करके आपके लिए कौन सी ऊर्जा ठीक है उसको आप तक पहुंचाने का भी काम हमारा ये ब्रेन कर सकता है। ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम हजारों साल आगे जाकर के भी कभी इसकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, ये बात निश्चित है। ऐसे में हमारा दिमाग एक फ्रीक्वेंसी लेवल पर काम करता है। जितना हमारे दिमाग का लेवल है, फ्रीक्वेंसी लेवल है, हमारे आसपास की चीजें हमें वैसी ही नजर आती हैं। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का बहुत सारे इसके तरीके भी हैं। यानी फ्रीक्वेंसी का लेवल आप कई चीजों से बढ़ा सकते हैं। आप किसी चीज को पढ़ करके, समझ करके, याद करके, इनके द्वारा भी आप अपनी इस फ्रीक्वेंसी को अपग्रेड कर सकते हैं। ध्यान में बैठ करके भी आप अपनी इस फ्रीक्वेंसी लेवल को बढ़ा सकते हैं। ध्यान के अंदर जब आप बैठते हैं तब आपका यह मस्तिष्क ब्रह्मांड की उन तरंगों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। ऐसे में आपका दिमाग जितने ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा, यानी फ्रीक्वेंसी के लेवल पर जितने बढ़िया सिग्नल को पकड़ पाएगा, आपके ध्यान का अनुभव वैसा ही होगा। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लेवल एक बार अपग्रेड होती है तो जब तक आप कोई दूसरा ऐसा काम ना करे जिससे वो फ्रीक्वेंसी लेवल नीचे गिरे, तब तक आपके माइंड का फ्रीक्वेंसी लेवल वही रहता है। ऐसे में कई बार आप जब सो रहे होते हैं तब भी आपका ये दिमाग काम कर रहा होता है। ये दिमाग कभी सोता नहीं है, हमारे सोने के बाद भी ये दिमाग अपना काम कर रहा होता है। तभी तो आप देखिए, नींद के अंदर आप कब करवट बदलते हैं, कब आपको किसी ने कुछ काटा तो आप वहां खुजालने लगते हैं। यानी आपका ये हाथ पांव का मूवमेंट भी आपके शरीर के अंदर कोई है जो कंट्रोल कर रहा है, और वो है आपका दिमाग। ऐसे में सनातन, एक बात को समझिए, अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो दुनिया में काम कर रहा है, जिसे हमने बनाया, और जो हमारा ब्रेन है जो काम कर रहा है, इस मैकेनिज्म को भी ईश्वर के द्वारा, हमारे ही द्वारा इस संसार के अंदर
पैदा किया गया है, तो सोचिए इस ब्रह्मांड को जिसने बनाया उनका मैकेनिज्म कितना शानदार होगा। आज कोई भी चीज होती है, हम उसका डाटा स्टोर करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हमें वो चीज पता लग सके। तो ऐसे में ब्रह्मांड के अंदर भी कोई ऐसा मैकेनिज्म तो जरूर होगा जो आज तक की जितनी भी घटनाएं हैं उनको स्टोर तो कर रहा होगा। ऐसे में सनातनिक बात को समझिए, यहां ब्रह्मांड का एक सिद्धांत लगता है और वो लगता है कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय होती ही नहीं है, और जो भी काम हम करते हैं उसके द्वारा भी एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी। हम जो शब्द कहते हैं, फ्रीक्वेंसी के लेवल पर भी हम तरंगों को उत्पन्न करते हैं जो ब्रह्मांड में अनंत काल तक विचरण करती रहती है। यानी एक बार हमारे द्वारा कोई कर्म किया गया या कुछ कहा गया, उसकी फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड के अंदर कभी भी नष्ट होगी ही नहीं। ऐसे में जब हमारा दिमाग इन फ्रीक्वेंसी लेवल के पास पहुंचता है, यानी आप ध्यान में बैठे हैं और ध्यान की गहराई के अंदर आपकी मस्तिष्क की तरंगे यदि इस लेवल पर जा रही हैं कि वो किसी डायमेंशन तक पहुंच रही हैं, तो उस डायमेंशन से संबंधित जितनी भी ऊर्जाएं उस समय ट्रैवल कर रही होंगी, वही संकेत आपका दिमाग आपको डिकोड करके आपको अनुभव के माध्यम से बताने लगेगा। यही प्रक्रिया सपनों में भी होती है कि जब आप सो रहे होते हैं और मान लीजिए सोने से पहले आपके दिमाग में कुछ विचार चल रहे हैं, तो आपका दिमाग आपके सोने के बाद एक काम करता है कि उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जिस आयाम में भी वो है, अगर वहां से कोई इंफॉर्मेशन वो आपके लिए कलेक्ट कर सकता है तो उस सपनों के माध्यम से आप तक वो चीज पहुंचाता जरूर है। लेकिन सनातनिक बात को समझिए, जरूरी नहीं है कि रात को आप जो सोते समय सोच रहे हैं ऐसा ही सपना आपको आए। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ भी नहीं सोचा है लेकिन फिर भी रात को आपको सपना आता है, और सपना भी ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। तो यहां इस बात को समझ लीजिए कि आप कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया जरूर कर रहे हैं जिससे आपके मस्तिष्क की तरंगे अपग्रेड हो रही हैं। ऐसे में आप जो भी कुछ देख रहे हैं, आपका माइंड उस फ्रीक्वेंसी लेवल पर ट्रैवल कर रहा है और वही अनुभव वो आपको दिखा रहा है। कई बार आपके सपने देखे हुए सच होते हैं क्योंकि वो आपका मस्तिष्क आपको उस आयाम में ले जाता है जहां कुछ भविष्य में घटना घटित होने वाली है या भूतकाल में हो चुकी है। यानी फ्रीक्वेंसी लेवल पर भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो भविष्य में घटित होंगी, लेकिन उनकी क्रियाओं का रूपांतरण बहुत पहले से हो चुका होता है। इसको उदाहरण से समझिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि 30 मार्च 2025 से धर्मयुग आरंभ हो चुका है, तो ऊर्जाओं के लेवल पर यह क्रिएशन आरंभ हो चुकी है। वनस्पति के लेवल पर, प्रकृति के लेवल पर इन घटनाओं को घटित होने में कुछ समय लगेगा और इसके परिणाम हम तक पहुंचने में उसमें भी कुछ समय लगेगा, लेकिन यह प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। यानी अगर ऊर्जाओं के लेवल पर आप जाएंगे तो आपको यह पता लगेगा कि आने वाले समय के अंदर भविष्य में क्या घटनाएं होने वाली है, और इसी चीज को जानने समझने के लिए ज्योतिष विद्या का प्रयोग किया जाता है, जहां ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं को, खगोलीय घटनाओं को और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली फ्रीक्वेंसी को डिकोड किया जाता है कि अगर ये हुआ है तो ये होगा, या इन घूमते हुए ग्रहों के कारण से भविष्य में कौन सी क्रिएशन होगी और उसकी वजह से क्या घटना होगी। यही तरीका होता है ज्योतिष को डिकोड करने का। ऐसे में सनातन जब आप ध्यान में भी बैठते हैं तो ध्यान के अंदर जितना आप अपने आप को ध्यान में स्थिर करते हैं, आपका मस्तिष्क बाहरी चीजों से हट करके फ्रीक्वेंसी लेवल पर अनंत ब्रह्मांड की यात्रा करता है। ये यात्रा आपको नहीं पता वो उसकी कितनी बड़ी है, लेकिन जब इस यात्रा में वो किसी ऐसे डायमेंशन में पहुंचता है जहां किसी तरह की एनर्जी ट्रैवल कर रही है, तो आपका दिमाग उस एनर्जी को पकड़ता भी है, उसे डिकोड भी करता है और अनुभव के माध्यम से आप तक पहुंचाता भी है। यही कारण है कि जब आप ध्यान की गहराई में जाते हैं तो कई बार आप अनंत लोक की यात्राएं करते हैं, कई बार किसी देवी देवता के दर्शन करते हैं, कई बार आप रंगों का एक प्रकाश बिंदु देखते हैं। ये सब वो प्रक्रियाएं हैं जो आप फ्रीक्वेंसी लेवल पर किसी जगह ट्रैवल करके पहुंचे हैं
जहां उस ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऐसे में ये आपके लिए एक अच्छा अनुभव होता है क्योंकि आपका मस्तिष्क तरंगों के लेवल पर अपग्रेड हो रहा है और ये अपग्रेडेशन आपके जीवन में भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है क्योंकि आपके सोचने समझने की शक्ति ये विकसित होती है और जितनी ज्यादा आपकी सोचने समझने की शक्ति विकसित होगी, आपका इस संसार को देखने का नजरिया उतना ही बड़ा होगा और जितना बड़ा आपका नजरिया होगा उतने ही अच्छे बड़े परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होंगे। और इसीलिए संत महापुरुष हमें ध्यान के लिए कहते हैं क्योंकि ये इंसान के भीतर की यात्रा के साथ साथ इंसान को वर्तमान के अंदर जो उसकी समस्या है उससे बाहर निकलने की ताकत भी देता है। इसीलिए सनातनियों, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपके मस्तिष्क के लेवल पर होती हैं, लेकिन इससे भी ऊपर की एक बात होती है। जब आप इस प्रक्रिया को समझ जाते हैं और आपका शरीर और आपका मस्तिष्क इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है, यानी आप अपनी ऊर्जाओं का रूपांतरण भी सीख जाते हैं, तब यहां से आपकी अंतर जगत की यात्रा आरंभ होती है। और ये यात्रा वो होती है जो आप स्वयं कर सकते हैं, यानी आप अपनी इच्छा से इस संसार से किसी और लोक के अंदर जाकर के वहां की एनर्जी के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं और यहां तक कि वहां की चीजों को यहां और यहां की चीजों को वहां भी आप ले जा सकते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे भगवान राम को दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे, वो दिव्यास्त्र इस लोक के नहीं थे, लेकिन भगवान राम ने अपनी चेतना के स्तर पर उस लोक में जाकर उन दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया था और जरूरत पड़ने पर उनका प्रयोग किया था। महाभारत काल में भी अर्जुन ने दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया था और वो किसी अंतर जगत में जाकर के उन दिव्यास्त्रों को लेकर आया था। सनातनियों, ये महानतम वो विज्ञान है सनातन का जिसके बारे में आज कोई जानता भी नहीं है, चर्चा तो बहुत दूर की बात है। लेकिन सनातनियों, धर्म युग के अंदर ये सारी की सारी प्रक्रियाएं आपके सामने जरूर आएंगी। ये अलौकिक ज्ञान, इस पारलौकिक संसार का ये ज्ञान इस लौकिक संसार के अंदर आपके लिए उपलब्ध हो, यही कार्य ऋषियों का होता है और वही कार्य मैं आप लोगों के लिए कर भी रहा हूं। इसलिए एक एक चीज पर स्वयं अनुसंधान करके उसके तत्व को निकालकर सार के साथ आप लोगों के सामने रखता हूं ताकि आप अपने जीवन में उन दुर्लभ पलों को प्राप्त कर सके, उन दिव्य अनुभवों को प्राप्त कर सके जिनको प्राप्त करना बहुत ही विलक्षण है। लेकिन सनातनियों, यदि धर्म युग चल रहा है तो फिर धर्म की स्थापना के सारे कार्य तो जरूर होंगे। इसीलिए स्वप्न, ध्यान और अंतर जगत की यात्राएं, आत्मा की यात्राएं, मानव के इस देह में आने और इस देह को छोड़कर चले जाने, इन सब के पीछे वो विज्ञान काम कर रहा है जिसे आज साइंस के माध्यम से भी प्रमाणित किया जा सकता है। ये कथा कहानियों का विषय नहीं है कि मैंने कहा और आप मान लें। इन बातों को मैं बिल्कुल प्रमाणित सूत्रों के साथ आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन उसके लिए जो विज्ञान का लेवल आपको चाहिए, मुझे नहीं लगता इस समय वो किसी के पास है। इसीलिए भविष्य में जब आप इन चीजों को देखेंगे, समझेंगे और उस समय जब आपके मन में वो प्रश्न पैदा होंगे, तब भविष्य में मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर भी जरूर दूंगा और इतनी सटीक तरीके से दूंगा कि ये आने वाले समय के अंदर हमारे विज्ञान, हमारे आध्यात्म, हमारी संस्कृति, हर चीज के अंदर वो स्थायी परिवर्तन लाएगा जहां फिर आगे मिलावट की कोई गुंजाइश होगी ही नहीं। फिर आप इसको चाहे हजारों साल पहले अप्लाई करें, चाहे वर्तमान में अप्लाई करें, चाहे लाखों वर्ष आगे के लिए अप्लाई करें, आपको रिजल्ट वही मिलेंगे जो सच है। इसलिए सनातनियों, इस सनातन के विज्ञान के बारे में मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई जानता होगा, क्योंकि इस विज्ञान को जानने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए जो पात्रता चाहिए वो केवल एक ही है और वो है परमार्थ। जिस दिन भी इस धरती के किसी भी इंसान के भीतर परमार्थ की भावना जन्म लेगी, ईश्वर अपना एक खजाना उसके लिए जरूर खोल देंगे। ये अकाट्य सत्य है, इस पर जो चलना चाहे वो चल सकता है। यहां कोई कॉपीराइट नहीं है
कि ये व्यक्ति है, यही चल पाएगा या और कोई नहीं चल पाएगा, इस जाति में पैदा हुआ है इसीलिए वो कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा। केवल और केवल एक भावना चाहिए और वो है परमार्थ की। यानी आपके भीतर वो भावना होनी चाहिए कि कैसे मैं इन 800 करोड़ लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। यहीं से ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको जरूर देगा। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय धर्म युग की, जय सनातन विश्व।